everyone, welcome back to my channel. You are watching Psychological Talks. So, we are in the series of learning the history of psychology. So far, we have covered the schools of psychology. That was the first school of psychology, structuralism. Now, in this video, we will move ahead with the another school of psychology, that is functionalism. तो पहली बात तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी होता क्या है? कोई बिल्डिंग नहीं होता है पर्टिकुलर जैसा नॉर्मल होता है. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट, जैसे कि हमने देखा था कि जो साइकोलॉजी है वो वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर से जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपना अपना थियोरी देते थे इन अ ग्रुप एंड एज अ सिंगल पर्सन. वो लोग अपना अपना थियोरी देते थे, बाद में जाके वो क्या हो जाता था, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बन जाता था. सो इस वीडियो में हम दूसरे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है फंक्शनलिज्म. फंक्शनलिज्म, इट इज़ एन अर्ली स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट. इट्स नॉट अ स्कूल ऑफ structuralism, because structuralism is about the focus of study was about the structure of the mind. but ये जो functionalism है ना, functionalism का जो main focus है, it's not about the structure, it's about the thought. It tried to understand the purpose of the mind and behavior, not just structuralism. That means ये जो schools of psychology है ना, इसका main purpose ही है mind को जानना, उसके behavior को. नॉट ओनली स्ट्रक्चरलिज्म, दैट मीन्स स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पे मेन फोकस रहेगा माइंड एंड बिहेवियर. वाई डू वी थिंक, फील, बिहेव इन अ सर्टेन वे और थिंक. सो जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये बताता है कि वाई डू वी थिंक लाइक दैट वे, वाई डू वी थिंक, वाई डू वी फील, वाई डू वी बिहेव इन सच अ वे, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट. दैट मीन्स अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक्शंस अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे का पर्पस क्या है. दैट मीन्स अगर कोई एनवायरनमेंट में कुछ हो भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ भी हो रहा है, तो उस चीज़ के बारे में हम अपने माइंड में, हमारे माइंड में वो प्रोसेस होगा. हम उस चीज़ का ब्रेक डाउन नहीं करेंगे जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में करते थे कि कोई भी चीज़ का हमने टाइनी पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया. नहीं, फंक्शनलिज्म ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, नॉट जस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. देन इन द नेक्स्ट पार्ट, फाउंडर एंड इन्फ्लुएंसर्स. दैट मीन्स अब हम देखेंगे कि ये जो फंक्शनलिज्म है, ये फंक्शनलिज्म एक्चुअली दिया किसने था, ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के फाउंडर कौन थे. तो इसके फाउंडर थे विलियम जेम्स, वो इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी. इनके फाउंडर थे विलियम जेम्स, जो कि थे फादर ऑफ साइकोलॉजी थे, लेकिन फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी थे, वॉज द मेन फाउंडर ऑफ इट. He was heavily influenced by Charles Darwin theory of evolution, believing that mental processes develop because they help human to adapt to the situation and environment. That means ये जो विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स मेन फाउंडर थे किसके, फंक्शनलिज्म के. लेकिन वो हेविली इन्फ्लुएंस्ड हुए किसके आइडिया से, चार्ल्स डार्विन के. कौन से आइडिया से, द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन. थियोरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब कि जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वैसे वैसे जो मेंटल प्रोसेसेस है ना ह्यूमन बींग्स के, वो भी डेवलप होता है. एंड वो डेवलप होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे, अगर हमारा मेंटली अगर हम वो काम नहीं कर पा रहे, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकली तो हो रहा है, मेंटली नहीं हो रहा है, तो अब हम वो सिचुएशन में अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे. फॉर एग्जांपल, आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हो, आप फिजिकली डेवलप हो चुके हो, बट अगर आपका जो मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए वही नहीं हुआ है, तो आप कैसे रहोगे वो सोसाइटी को, उस सोसाइटी में आप एडजस्ट ही कैसे कर पाओगे. दैट मीन्स अगर हम कई एरिया में रह रहे, अगर हमें उसके रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता, हम एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाट अबाउट फंक्शनलिज्म. वी आर फोकसिंग ऑन द फंक्शंस ऑफ द माइंड, द बिहेवियर, द फीलिंग्स, वॉट एवर वी आर फीलिंग. ओके, now the main focus is about mental processes of human beings in real life and situation. Just I have said that it is totally about how they functions exactly. जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये जो फंक्शनलिज्म, ये टोटली ये बताता है कि हमारा जो माइंड है वो फंक्शन कैसे करता है कोई भी एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट हो भी पा रहा है या नहीं.
अगर कोई एक XYZ पर्सन है, वो अगर एक नए एनवायरनमेंट में आया है एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से वो 18 इयर्स का इंसान है, अगर वो 18 इयर्स का इंसान है तो फिर उसको एडजस्ट करना भी ज़रूरी है वहाँ पे। दैट मीन्स अगर वो 18 इयर्स का तो इंसान है, फिजिकली ग्रोथ भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन मेंटली अगर ग्रोथ नहीं हुआ है उसका तो कैसे चलेगा। अगर उसको पता ही नहीं है कि मुझे ये एनवायरनमेंट में कैसे मुझे रहना है, कैसे मुझे लोगों के साथ बात करना है, कौन सा चीज़ कब अप्रोप्रिएट सही है, कौन सा चीज़ कब करना चाहिए, ये सभी अगर उसको नहीं पता है तो फिर वो अडेप्ट कैसे करेगा वो सिचुएशन को। दैट इज़ अबाउट फंक्शनलिज्म एंड फंक्शनलिज्म इज़ वेरी एप्लीकेबल इन द अनदर फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी जस्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। ओके, चाइल्ड टेस्टिंग, अगर हम कोई भी बच्चे को टेस्ट करना चाहते हैं, उसका चाइल्ड टेस्टिंग देखना चाहते हैं, उसका डेवलपमेंटल ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो ऑन दैट टाइम फंक्शनलिज्म इज़ एप्लीकेबल। ओके, फंक्शनलिज्म एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे माइंड को, बिहेवियर को, हमारी जो भी फीलिंग्स है, जो थिंकिंग पैटर्न है हमारा, वो सब कुछ। सो फाउंडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स होने के बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है एग्जाम्पल ऑफ स्माइली बॉल। Just I have discussed in the in a previous video, that is I think so structuralism, या स्ट्रक्चरलिज्म में मैंने एग्जांपल दिया था स्माइली बॉल का। सो स्माइली बॉल का जो एग्जांपल था ना, उसमें हम क्या कर रहे थे, स्माइली बॉल को ब्रेक डाउन कर रहे थे। किस में? थॉट्स, आइडियाज़ एंड इमोशंस में। दैट मीन्स उसका फेस कैसा है, हैप्पी वाला फेस है, उसके आईज है, माउथ है, येलो कलर का स्माइली बॉल है। बट according to functionalism point of view, its goal understanding the purpose of consciousness and behavior. Example with the smiley ball, why do we use or notice it? इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चरलिज्म में हमने देखा कि स्माइली बॉल को हम क्या कर रहे थे, उसको टाइनी पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहे थे। ये उसका मेन फोकस था, क्योंकि बिकॉज द फोकस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। कोई भी चीज़, कोई भी एक्सटर्नल इवेंट्स हो या फिर कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे थे। बट फंक्शनलिज्म में हम यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, हम उसका पर्पस समझेंगे। कोई भी XYZ चीज़ है आपके पास, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हम उस फिजिकल ऑब्जेक्ट के बिहाइंड क्या पर्पस है, उसके साथ हमारा क्या पर्पस है इस एनवायरनमेंट में, वो जानना है। जैसे कि मैं वही स्माइली बॉल वाला एग्जांपल अगर ले लूँ कि व्हाई डू वी नोटिस इट, व्हाई डू वी यूज इट एक्चुअली, इट मे मेक अस हैप्पी, रिड्यूस स्ट्रेस और सर्व्स एज अ स्ट्रेस रिलीफ टॉय। दैट मीन्स कि ये जो स्माइली बॉल है, हम क्यों इसको लेते हैं, हमारा इसके साथ क्या लेना देना है, हमारे माइंड का इसके साथ क्या लेना देना है, हम इसको नोटिस क्यों कर रहे हैं, यूज़ क्यों कर रहे हैं। मे बी ये जो स्माइली बॉल है वो हमें हैप्पी फील करवा रहा है, वो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस कर रहा है, और वो स्ट्रेस रिलीफ टॉय की तरह भी काम कर रहा है। तो इसके फंक्शंस हमें पता चल गए और इसका क्या पर्पस है वो भी हमें पता चल गया। यही है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में यही हो रहा है कि हम कोई भी चीज़ का XYZ कोई भी चीज़ है, एक्सटर्नल इवेंट से क्यों ना है, चाहे वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ही हो, हम उसके पीछे का पर्पस समझ रहे हैं कि उसका पर्पस क्या है, हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने स्माइली बॉल वाले एग्जांपल के साथ देखा कि हम स्माइली बॉल को क्यों नोटिस कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मे बी वो हमें हैप्पी फील करवा रहा है, मे बी वो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करवा रहा है, या फिर एक स्ट्रेस रिलीफ टॉय के तरह वो काम कर रहा है। ओके, सो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द फंक्शंस और रोल दैट द बॉल प्लेज इन अवर लाइफ। ओके, तो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या उसका मेन फोकस क्या है, जैसे कि मैंने स्माइली बॉल के साथ देखा कि उसका मेन पर्पस हमारे लाइफ में क्या है, हैप्पी फील करवाना, स्ट्रेस रिड्यूस करवाना, एंड एज अ स्ट्रेस रिलीफ टॉय के तरह प्ले रोल करना। ओके, सो ये था एक फंक्शनलिज्म का एक बेसिक एग्जाम्पल। ये वाला जो स्माइली बॉल वाला एग्जाम्पल था ये मैंने स्ट्रक्चरलिज्म में भी बताया था। बट नाउ वी विल नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। हमने देखा फंक्शनलिज्म क्या है, उसके फाउंडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स एंड एग्जाम्पल्स देखे। नाउ अब हम देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म में और फंक्शनलिज्म में। सो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? ऑल अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एक्सटर्नल इवेंट्स इनटू टाइनी पार्ट्स। दैट मीन्स स्ट्रक्चरलिज्म ये है कि जो भी आसपास जो भी चीज़ें हैं हमारे, उसको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्ट्स में। ऑन द अदर हैंड फंक्शनलिज्म
ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड देयर फंक्शंस इन एनवायरनमेंट। ओके, तो फंक्शनलिज्म का मेन मोटो ये है कि पूरे जो हमारे आसपास के जितने भी चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करना, उसके फंक्शंस को देखना, उसका क्या फंक्शंस है, उसका पर्पस क्या है। जैसे कि हमने स्माइली बॉल वाला एग्जांपल लिया कि स्ट्रक्चरलिज्म में तो स्माइली बॉल को हम क्या कर रहे थे, उसको ब्रेक डाउन कर रहे थे, बट फंक्शनलिज्म में हम क्या कर रहे थे, वो स्माइली बॉल के पीछे का पर्पस देख रहे थे हमारे लाइफ में। दैट मीन्स हमारे लाइफ में उसका क्या फंक्शंस है, उसका क्या रोल है, ये देख रहे थे। सेकेंड, नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्वाइवल पर्पज, या राइट। जो स्ट्रक्चरलिज्म है हमने देखा था कि वो फिर लास्ट में उतना एप्लीकेबल नहीं भी हुआ था, आगे जाके इन द साइकोलॉजिकल फील्ड में वो काम नहीं आया, और ये हमारे सर्वाइवल पर्पज़ के लिए नहीं है। जैसे कि इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू हैव टू फोकस एवरीथिंग एंड यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस थिंग। ओके, ये इतना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि आप कोई भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, उसका इमोशंस को, उसके आइडियाज़ को देखो। इट्स नॉट पॉसिबल, और ये उतना एप्लीकेबल भी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अडाप्ट टू द सिचुएशन एंड सर्वाइवल। लेकिन फंक्शनलिज्म इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक एनवायरनमेंट में रहना है, अगर आपको जीना है, तो फंक्शनलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। ओके, दैट मीन्स आप अगर कोई भी जगह में रह रहे हो, वहाँ पे आप क्यों रह रहे हो, आपका क्या पर्पज़ है, या फिर आप कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो चीज़ का क्या मेन पर्पज़ है आपके लाइफ में, उसका मेन क्या, मतलब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है एंड यूजफुल फॉर अडाप्ट टू द सिचुएशन एंड सर्वाइवल। सो ये पूरा था स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। ये डिफरेंस हमने देखा कि क्या था इन दोनों के बीच में। सो आई होप कि आपको अब डिफरेंस पता चल गया होगा स्ट्रक्चरलिज्म के बीच और फंक्शनलिज्म के बीच। सो दैट्स ऑल अबाउट फंक्शनलिज्म। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, फॉलो फॉर मोर।